हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, को आस्क कर रहा है। दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, नाउ दिस फंक्शन इज गिवन टू यू। ये फंक्शन आपको दे रखा है फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। देखो डोमेन क्या दे रखा है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डोमेन दे रखा है आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपस? 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, को डोमेन क्या दे रखा है आपको? तो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। सेम को डोमेन नेचुरल नंबर है। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके जी, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं नेचुरल नंबर ले लूं, एक्स इक्वल टू 1 एलिमेंट ले लूं, say for x equal to 1, what the value of y we are getting? We see this is y equal to x square 1 square 1। x equal to 2 ले लें तो y कितना आएगा हमारा? 2 का स्क्वायर एंड 4। तो आप देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू लेते हैं तो y हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग द सेम y इज देयर, सो दैट वी से दैट फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज 1 1। द अनदर नेम फॉर द 1 1 we say here in the question injective. So function is injective. We say function is 1 1, or you can say function is injective. Because you see x equal to 3, you are getting a different number. These numbers are not coming same. For any two different x, we are getting the two different y's are there. Similarly, now we have to find out the whether the function is surjectivity. Okay. So you know y equal to x square implies that x equal to root y. Okay. अब देखिए y हमारा क्या है? कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। फॉर y इक्वल टू 2, मैं y इक्वल टू 2 के लिए देखें, व्हाट वी रिक्वायर द x रिक्वायर बी रूट 2। रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब रूट 2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरली ये डोमेन में लाई नहीं करेगा। अब ये डोमेन में लाई नहीं करेगा तो मतलब y इक्वल टू 2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। वी डोंट हैव द प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज, there is no pre-image of y equal to 2। अब प्री इमेज नहीं है तो मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू को ही एक नया नाम दे देते हैं सर्जेक्टिव। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू को ही नया नाम है सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन में डोमेन क्या है? डोमेन इज इंटीजर। इंटीजर मीन्स you are having all integers are there, like say -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on। अच्छा, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का? फंक्शन है कोडोमेन। कोडोमेन आपको दे रखा है, वो भी आल्सो जेड दे रखा है आपको। देखो कोडोमेन भी जेड दे रखा है। तो जेड इसकी वैल्यू कितनी है आपस? डॉट 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 -3, -2, -1 एंड सो ऑन। अब फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन आपस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब आप देखिए, मैं यदि x की वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूँ तो मुझे एफ एक्स का f1 कितना मिलता है? 1। और x की वैल्यू मैं यदि -1 लेता हूँ तो मुझे फंक्शन कितना मिलता है? 1। अब देखो x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी आर गेटिंग द सेम इमेज, वी हैव सेम इमेज। x की दो वैल्यू के लिए हमें इमेज जो है सेम मिल रही है। इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन इंजेक्टिव तभी होता जब हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू भी हमें डिफरेंट मिलती।
because we have a same image for two different element of the domain. So that's why we see the function is not injective. अब मैं इसका सर्जेक्टिव निकालना चाहता हूं कि फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एच स्क्वायर इंप्लाइज दैट एच की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आई, एच इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट वाई। अब मैं y की वैल्यू ले लेता हूं, y इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूं। देखो तो h कितना चाहिए हमें, रूट टू। रूट टू डज नॉट बिलोंग टू जेड, मीन्स हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास इमेज में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू जेड, जेड में आता ही नहीं है, इंटीजर्स आते हैं ओनली। सो हमारे पास ये नंबर है नहीं, सो वी से दैट ये नो प्री इमेज एडजस्ट। इसके लिए नो प्री इमेज एडजस्ट। अब प्री इमेज एडजस्ट नहीं करती है तो भैया ये फंक्शन क्या बन गया हमारा, नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन हमारा वीसी सर्जेक्टिव हो गया, नॉट सर्जेक्टिव। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखो अब जो फंक्शन है हमारे पास उसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन है हमारे पास, डोमेन जो हम कर रहे हैं रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स वी सी दैट हम जो रियल नंबर को डिफाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन करते हैं। देखो तो आपके पास जो है सारे नंबर अवेलेबल हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और कोडोमेन भी आपका यही है रियल नंबर, तो कोडोमेन भी आपने कहा रियल नंबर है। अब फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर +1 ले लेता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1, और एक्स की वैल्यू यदि मैं -1 ले लूँ, अगेन यू सी दिस वन, यह लगेगा हमारी +1। अच्छा, दोनों ही केस में अब देखो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमें सेम इमेज मिल रही है। अब इमेज सेम नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए क्या हो गया फंक्शन नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव होने के लिए इमेज हमें डिफरेंट चाहिए थी। अच्छा देखिए, अब मुझे सर्जेक्टिव प्रूफ करना है इसका। मैंने कहा y इक्वल टू एच स्क्वायर है हमारे पास, तो h इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, रूट वाई, ठीक है। h की वैल्यू रूट वाई होनी चाहिए। अब मैं ले लेता हूं y फॉर एवरी y की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, h इज व्हाट, h रूट y बिलोंग टू रियल नंबर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y root y is real number, means root y belong to domain r, belong to r, domain r को belong करता है। so for every y we there adjust a pre image। अब यहाँ प्री इमेज एडजस्ट करती है, अब यहाँ प्री इमेज यदि एडजस्ट करती है तो फंक्शन इज व्हाट, तो फंक्शन इज वी से प्री इमेज एडजस्ट, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव हो गया क्योंकि हमारे पास फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एडजस्ट अ प्री इमेज इन द डोमेन, डोमेन में इसकी एडजस्ट करता है, इसलिए हमारा फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव हो।